हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ मई मंथ 2024। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। मई फर्स्ट इट इज़ इंटरनेशनल लेबर डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज एनश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिडिस्ट क्लाइमेट चेंज। थर्ड में इट इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इस साल जो इसकी थीम थी इट वाज अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। सेवन में इट इज़ वर्ल्ड अस्थमा डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। सो May 1st it is इंटरनेशनल लेबर डे, थर्ड में इट इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और 7 में इट इज़ वर्ल्ड अस्थमा डे। और यहाँ पे इनके थीम्स भी मैंने लिखे हैं। नाउ 8 में इट इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और जो इसकी थीम थी इस साल इट वाज आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवार्ड। सो 8 में इट इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और थीम थी इसकी आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवार्ड। ऐसे ही 8 में इट इज़ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज एम्पावरिंग लाइव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस इक्विटेबल एंड accessible thalassemia treatment for all. Actually it is a genetic disorder, so world thalassemia day it is on 8th May. और ऐसे ही 11th में दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। सो 11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो थीम थी इट वाज फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ऐसे ही 11th मई को होता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। सो प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड्स, इट इज़ वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, दैट इज 11th मई। ऐसे ही 20th मई इट इज़ वर्ल्ड बी डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज बी एंगेज्ड विद यूथ। नाउ 22nd में इट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज बी पार्ट ऑफ द प्लान। सो 22nd में इट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। ऐसे ही 28th में इट इज़ वर्ल्ड हंगर डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। और 31st में इट इज़ वर्ल्ड नो टैबाको डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे जितने भी डेज लिखे हैं और इनकी थीम्स, ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ पर्सनस इन न्यूज़, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उपिंद्रा द्विवेदी he became the new chief of the Indian Army. This is most important appointment. So recently उपिंद्रा द्विवेदी ये नए चीफ बन गए हैं ऑफ द इंडियन आर्मी। ऐसे ही मेघालय की फर्स्ट वुमेन डीजीपी जो है दैट इज इडाशीशा नोगरेंग। सो इडाशीशा नोगरेंग शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ मेघालय। ये पेपर में आपको डायरेक्ट आ सकता है। सो इडाशीशा नोगरेंग शी इज़ द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ मेघालय स्टेट। ऐसे ही यहाँ पे मेजर राधिका सेन, इसको मिला है 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। सो मेजर राधिका सेन को नवाजा गया है विद द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से। 26th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो है दैट इज दिनेश कुमार त्रिपाठी। सो दिनेश कुमार त्रिपाठी ये बन गए हैं नए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अब ऐसे ही डॉक्टर पूर्णिमा देवी फ्रॉम आसाम, इसको मिला है ग्रीन ऑस्कर, जिसको हम बोलते हैं विटले गोल्ड अवार्ड। सो डॉक्टर पूर्णिमा देवी शी इज़ फ्रॉम आसाम, और इसको मिला है ग्रीन ऑस्कर का अवार्ड। अब जो एसएससी के लिए पढ़ते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। सो राकेश रंजन
ही बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एसएससी. सो एसएससी के जो नए चेयरमैन बन गए दैट इज राकेश रंजन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हियर. नाउ अब यहाँ पे कुछ माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ न्यूज़ हैं जो आपको याद रखना है. सो कामिया कार्थिकियन. सो कामिया कार्थिकियन becomes the youngest Indian to scale Mount Everest and second youngest in the world. So कामिया कार्थिकियन ये यंगेस्ट इंडियन बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को कवर किया है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई है, और वर्ल्ड में ये सेकंड यंगेस्ट बन गई. तो इसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ कामिया कार्थिकियन. ऐसे ही कामी रीता शेरपा फ्रॉम नेपाल, इसने एक रिकॉर्ड बनाया है दैट ये माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम कर गई ऑन 29 टाइम्स. सो 29 टाइम्स इसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है. ऐसे ही एक और यहाँ पे माउंटेनियर है दैट इज सत्यादीप गुप्ता. दिस इज इंपॉर्टेंट. सत्यादीप गुप्ता बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसी ट्वाइस इन अ सीजन. सो माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटसी को चढ़ने वाला पहला पर्सन जो बन गया है दैट इज सत्यादीप गुप्ता, और इसने ट्वाइस इनको कवर किया है इन अ सीजन. एक सीजन में ये 2 बार इन पे चढ़ गया. ऐसे ही यहाँ पे ज्योति रात्रि becomes the India's oldest woman to conquer Mount Everest. So ज्योति she is from मध्य प्रदेश, और जो इसकी एज है इट इज़ 55 ईयर्स ओल्ड, और ये सबसे ओल्डेस्ट वुमेन बन गई जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर गई. ऐसे ही नेपाल्स पूर्णिमा श्रेष्ठा, इसने भी एक रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे दैट शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स इन 2 वीक्स. सो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट माउंट एवरेस्ट. और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इट इज़ 8848.86 मीटर. ये भी आपको याद रखना है. नाउ संजय कुमार मिश्रा, इसको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल. सो जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के जो नए प्रेसिडेंट बन गए दैट इज संजय कुमार मिश्रा. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. ऐसे ही श्रीनिवास कुलकर्णी जो कि एक इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉमर है, इसको मिला है शाह प्राइज 2024. शाह प्राइज 2024 ये मिला है इस साल श्रीनिवास कुलकर्णी को. कपिल साबिल इसको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. सो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बन गए दैट इज कपिल साबिल. ऐसे यहाँ पे संजीव पुरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ CII. सो संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक जो बन गए दैट इज अतानु चक्रबोर्ती. सो अतानु चक्रबोर्ती ये बन गए पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक. सीनियर IAS ऑफिसर दैट इज मशूमी चक्रवर्ती, इसने एज्यूम लिया चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज़. सो नए DG ऑफ आकाशवाणी न्यूज़ जो बन गए दैट इज सीनियर IAS ऑफिसर मशूमी चक्रवर्ती. करीना कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो रिसेंटली करीना कपूर इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर यूनिसेफ इंडिया के लिए. और शाहरुख खान ये बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पपाचन ग्रुप. सो मुथूट पपाचन ग्रुप के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए दैट इज शाहरुख खान. साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 ये दिया गया है टू रस्किन बॉन्ड. सो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है दैट इज साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 का. कृष्णा M. एला अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन. सो रिसेंटली कृष्णा M. एला को प्रेसिडेंट बनाया गया ऑफ IVMA दैट इज इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन. ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज वाज गिवन टू बावी मेहता फॉर ब्यूटीफुल बुक. सो ब्यूटीफुल बुक के लिए बावी मेहता को दिया गया ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज, इसको ये अवार्ड दिया गया.
ऐसे ही ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 ये दिया गया है टू पवन सिंधी। सो पवन सिंधी को दिया गया है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रकांत सतीजा, इसको मिला है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन एजुकेशन। सो चंद्रकांत सतीजा, ये नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इसको मिला है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का। और रिसेंटली ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ इब्राहिम रेजी, इसकी मौत हुई थी इन हेलीकॉप्टर क्रैश। एक वहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। सो इब्राहिम रेजी ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? आंसर विल बी ईरान। सो ईरान के ये प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रेजी, जिसकी रिसेंटली डेथ हुई इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। ऐसे ही फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको दैट इज़ क्लाउडिया शीनबॉम। सो क्लाउडिया शीनबॉम, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। ये नाम आपको याद रखना है कि दिस क्लाउडिया शीनबॉम, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 इट वाज गिवन टू जेनी एरपेनबेक फॉर हिज नॉवल कायरोस। सो कायरोस के लिए जेनी एरपेनबेक, इसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 और इसको ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश बाय माइकल हॉफमैन। सो इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये दिया गया है टू जेनी एरपेनबेक फॉर हिज नावल कायरोस के लिए, जो कि ट्रांसलेट किए हैं बाय माइकल हॉफमैन ने। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया दैट इज मिखेल मिशुतिन। सो मिखेल मिशुतिन, ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। लिथुआनियन री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज गीतानास नाउसीदा। सो गीतानास नाउसीदा ये है लिथुआनियन री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ये नाम भी आपको याद रखना है अबाउट दिस इंटरनेशनल न्यूज़। यूपी की एक लड़की है जिसका नाम है आरती, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर है। इसको मिला है अमाल कॉलोनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फ्रॉम यूके किंग चार्ल्स थर्ड। सो यूपी इज़ आरती, इसको ये अवार्ड मिला है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट फ्रॉम किंग चार्ल्स थर्ड। नासा ने अपॉइंट किया है डेविड सलवागिनी एज इट इज़ फर्स्ट चीफ एआई ऑफिसर। सो नासा ने रिसेंटली डेविड सलवागिनी को अपॉइंट किया एज द फर्स्ट चीफ एआई ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया है 3 वुमेन को, दैट इज़ नीरू यादव, सुप्रिया दास एंड कुनुकू हिमा कुमारी टू रिप्रेजेंट इंडिया एट यूएन। सो ये 3 वुमेन्स का नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ नीरू यादव, सुप्रिया दास एंड हिमा कुमारी, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी एट यूएन लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे इवेंट। इस इवेंट में ये इंडिया की तरफ से वहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्रिकेट की न्यूज़ है। सुनील छेत्री, जो कि एक इंडियन फुटबॉल प्लेयर है, इसने अपना रिटायरमेंट लिया है फ्रॉम दिस। तो आपको पेपर में ऐसे आएगा दैट दिस सुनील छेत्री, ही इज़, आपको याद रखना है दैट ही इज़ फुटबॉल प्लेयर। ऐसे ही पी श्याम निखिल फ्रॉम तमिलनाडु, ये बन गए हैं 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। सो 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया दैट इज़ पी श्याम निखिल, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही केदार जाधव, जो कि एक क्रिकेटर है, इसने रिटायरमेंट लिया है फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट। सो केदार जाधव का नाम आपको याद रखना है एंड ही इज़ अ क्रिकेटर। ऐसे ही मनिका बात्रा, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर जो कि टॉप 25 में आ गई इन द वर्ल्ड टेबल टेनिस रैंकिंग्स। सो फर्स्ट इंडियन वुमेन दैट इज़ मनिका बात्रा, शी इज़ अ टेबल टेनिस प्लेयर, और इसकी जो रैंक है दैट इज़ 24 रैंक इसकी आई थी इन द रिसेंटली पब्लिश्ड रैंकिंग्स। तो ये पहली वुमेन बन गई जिसने अपना नाम लाया है इन द टॉप 25। अब हम देखेंगे यहाँ से जनरल करंट अफेयर्स, जो कि पेपर में आपको यहाँ पे आ सकता है। सो रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रिलीज़ हुआ था और इसमें जो इंडिया की रैंक है दैट इज़ 159। सो इंडिया की रैंक है 159, ये आपको याद रखना है। और नॉर्वे ने टॉप किया था, फॉलोड बाय डेनमार्क एंड स्वीडन। लेकिन आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक जो थी इट वाज 159 इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अब ऐसे ही रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज़ 39।
और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया था ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, जिसमें इंडिया की रैंक है 39। तो ये दोनों रैंक्स आपको याद रखनी है। दैट इज़ 159 इंडिया की रैंक थी इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, और टूरिज्म में इंडिया की रैंक थी 39। नाउ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव ओवर 100 बिलियन रेमिटेंसेज। सो इंडिया पहली कंट्री बन गई जिसने रिसीव की है 100 बिलियन इन रेमिटेंसेज। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो कि इंडिया ने होस्ट की थी एट कोची केरला में। सो इस साल 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी इट वाज होस्टेड बाय इंडिया एट कोची केरला। तो ये आपको पूरा यहाँ पे याद रखना है। अब ऐसे ही थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसने रिसीव किया है ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेड। तो ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड ये मिला है थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ब्रू माइग्रेंट्स जिन्होंने मिजोरम छोड़ा था, तो ये पहली बार अब लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एज त्रिपुरा वोटर्स। सो ब्रू माइग्रेंट्स ये आपको याद रखना है, दिस इज अ ट्राइब फ्रॉम त्रिपुरा। एक्चुअली इन्होंने मिजोरम छोड़ा था और ये सेटल हुए थे इन द त्रिपुरा। अब ये पहली बार लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, फर्स्ट टाइम। स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम इसको इंट्रोड्यूस किया है इन मणिपुर। सो मणिपुर ने लॉन्च किया है स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम को। ऐसे ही नेशंस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इसको ओपन किया गया एट पुणे महाराष्ट्र बाय इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप ने। सो नेशन की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इसको ओपन किया गया एट पुणे महाराष्ट्र बाय इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप ने। वेस्ट नाइल फीवर जो कि एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है, इसको रिपोर्ट किया गया इन केरला में। सो रिसेंटली वेस्ट नाइल फीवर इट वाज रिपोर्टेड इन केरला एंड इट इज़ अ वायरल डिजीज़। और पहली बार जब ये डिजीज़ आई थी इट वाज इन युगांडा 1937 में इसको रिपोर्ट किया गया था। लेकिन अब ये न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि केरला में इसके केसेस पाए गए। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन ये केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फॉर कॉन्ट्रैक्ट जॉब। सो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन दी वुमेन्स को फॉर कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव जिसका नाम है नक्षत्रा सभा, इसको स्टार्ट किया है बाय उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। सो उत्तराखंड ने रिसेंटली इंडिया की पहली फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव जिसका नाम है नक्षत्रा सभा इसको किया स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ स्टारस्केप्स। तो आपको याद यही रखना है कि दिस एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव इट वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड और इसका नाम है नक्षत्रा सभा। पीरुलाओ पैसा पाओ। सो पीरुलाओ पैसा पाओ ये कैंपेन भी लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एंड दिस पीरुल इट इज़ अ पाइन ट्री लीव्स। सो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स बचाने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है पीरुलाओ पैसा पाओ। ऐसे ही एक और ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया गया था दैट इज़ कॉल्ड बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। इसको लॉन्च किया है बाय इंडियन एयर फोर्स ने टू एक्सटिंग्विश फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म, ऐसे ही पीरुलाओ पैसा पाओ और बॉम्बी बकेट ऑपरेशन इसको भी लॉन्च किया गया है इन द उत्तराखंड। कच्छ अजरक फ्रॉम गुजरात इसको मिला है GI टैग रिसेंटली। सो कच्छ अजरक फ्रॉम गुजरात इट गॉट GI टैग। फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गेल इसको ओपन किया गया एट विजयपुर इन मध्य प्रदेश। सो फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गेल इट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विजयपुर इन MP। मधावा पीरूमाल टेम्पल जो कि न्यूज़ में है इट इज़ इन तमिलनाडु। तो पेपर में आपको ऐसे ही आएगा कि ये मधावा पीरूमाल टेम्पल ये कहाँ है, इट इज़ इन तमिलनाडु। आरतारा 24 फाइन आर्ट एग्जीबिशन एंड कंपटीशन ये कहाँ पे हुआ था, इन दुबई एज अ प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कवरिंग एंड नर्चरिंग इमर्जिंग आर्टिस्टिक टैलेंट्स फ्रॉम इंडिया। सो आरतारा 24 ये जो आर्ट कंपटीशन हुआ था इट वाज हेल्ड एट दुबई और इसका मकसद यही था टू डिस्कवर द टैलेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो इस आर्ट का नाम आपको याद रखना है दैट इज़
आर तरफ 24 फाइन आर्ट एग्जीबिशन एंड कंपटीशन प्रोग्राम। ऐसे ही इंडिया सिकिल 2024 जो कि एक 4 डेज नेशंस बिगेस्ट सिकिल कंपटीशन था, इट वाज हेल्ड एट यशोभूमि न्यू दिल्ली। सो यशोभूमि न्यू दिल्ली में इस फेस्टिवल को वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज इंडिया सिकिल 2024 एंड इट वाज अ सिकिल कंपटीशन। ऐसे ही व्हाट इज दिस HD3386, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ वीट और जिसको डेवलप किया है बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। सो रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च ने डेवलप किया है HD3386 जो कि वेराइटी ऑफ वीट है। पेपर में आपको ऐसे आएगा कि दिस HD3386 ये है क्या, इट इज़ वेराइटी ऑफ वीट। ऐसे ही बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक। सो दुनिया की पहली CNG बाइक इसको लॉन्च किया है बाय बजाज ऑटो ने। वेनेजुएला बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जिसने लूज किए हैं तमाम ग्लेशियर्स। ऐसे ही यहाँ पे रीता क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर इन कोलंबिया ये भी अब रैपिडली मेल्ट हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो वेनेजुएला दुनिया की पहली कंट्री बन गई जिसने तमाम ग्लेशियर्स को लूज किया। ऐसे ही रीता क्यूबा ग्लेशियर जो कि कोलंबिया में है ये भी वैनिश हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कोविशील्ड जिसको डेवलप किया था बाय एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, इन्होंने रिसेंटली रिवील किया है साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस कोविशील्ड जिसको हम बोलते हैं TTS, इट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम ये होता है ड्यू टू कोविशील्ड और इस कोविशील्ड को डेवलप किया है बाय एस्ट्राजेनेका ने। ये भी आपको याद रखना है कि इस कोविशील्ड को डेवलप किसने किया है और इससे क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड TTS, दैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट जिसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बनाया जाएगा इन द दुबई। सो दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ इन दुबई। सो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सबिशन 2024 इट वाज हेल्ड एट रोटरडेम नेदरलैंड। सो रोटरडेम नेदरलैंड में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सबिशन 2024 हेल्ड हुई थी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनाग्रेटेड इन चिले। सो चिले में दुनिया की सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी को ये किया गया इनाग्रेट। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल जिसका नाम है तामजा, इसको डिस्कवर किया इन द मैक्सिको। सो दुनिया का सबसे डीपेस्ट ब्लू होल जिसका नाम है तामजा, इसको साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है इन द मैक्सिको। यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर AI लॉ, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट लॉ टू कॉम्बेट वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये दो फैक्ट्स अबाउट यूरोपियन यूनियन आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट इंडेक्स 2024। सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। साइक्लोन रिमाल जो कि न्यूज़ में था, इसने बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को अफेक्ट किया, लेकिन इस साइक्लोन रिमाल का नाम दिया है बाय ओमान कंट्री ने। सो ओमान कंट्री ने साइक्लोन रिमाल का नाम रखा है जो कि बे ऑफ बंगाल में ऑरिजिनेट हुआ था और इसने अफेक्ट किया था बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को। स्पेन हैज़ बिकम 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और पराग्वे ये बन गया 100th कंट्री ऑफ दिस ISA। सो रिसेंटली स्पेन इट बिकेम 99th मेंबर ऑफ ISA और पराग्वे ये बन गया है 100th मेंबर ऑफ ISA। दोनों कंट्रीज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे 3 बुक्स न्यूज़ में थे, ये आपको याद रखना है। दैट इज़ रामचरितमानस जिसको लिखा है बाय तुलसीदास ने। ऐसे ही पंचतंत्र दैट वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा एंड सह दयालोका लोकाना जिसको लिखा है बाय आचार्य आनंदवर्धन। सो ये 3 बुक्स दैट इज़ रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सह दयालोका लोकाना, इनको इंक्लूड किया गया इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। तो ये तीनों बुक्स और इनके ऑथर्स आपको पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए आपको ये याद रखना है। ऐसे ही नेपाल हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड प्रिंटिंग ऑफ न्यू 100 रुपी नेपाली करेंसी जिसमें इन्होंने दिखाया है इंडियन टेरिटरीज ऑफ लिपोलेक, काला पानी एंड लिम्पी यदारा। सो लिम्पी यदारा, लिपोलेक और काला पानी
ये इंडियन टेरिटरी में आते हैं, लेकिन नेपाल ने अपने करेंसीज पे इनको दिखाया है। सो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया फॉर दीज टेरिटरीज। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल, इसको बनाया गया इन भूटान। सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल दैट इज मेड इन भूटान। नेक्स्ट पॉइंट, IPL 2024 इट वाज वन बाय KKR। कलकत्ता नाइट राइडर्स ने जीता है IPL 2024 टाइटल बाय बीटिंग सनराइजर्स हैदराबाद। ऐसे ही सुल्तान अजलान शाह कप, जो कि हॉकी का एक टूर्नामेंट होता है, और इस साल 2024 में ये जीता है बाय जापान, और इनका ये पहला टाइटल था बाय बीटिंग पाकिस्तान। सो सुल्तान अजलान शाह कप 2024 ये जीता है जापान ने बाय बीटिंग पाकिस्तान। ऐसे ही उबर कप और थॉमस कप, दीज आर बैडमिंटन कप्स। उबर कप ये भी जीता है चाइना ने, और थॉमस कप 2024 ये भी जीता है चाइना ने। यूएई ने लॉन्च किया है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा इन मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। सो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा इसको लॉन्च किया है बाय यूएई ने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।